सभी मित्रों को सभी ओशो प्रेमी, मेरे गुरु भाई बहनों, मेरे फेलो ट्रैवलर्स सभी को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। मित्रों, आज मंगलवार है और दिल हुआ कि एक वीडियो हनुमान जी और रामचंद्र जी पे बनाई जाए। क्यों? आपको भी ये चौंकाने वाला सब्जेक्ट लगा क्या? मुझे समझ नहीं आता कि आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि ओशो के शरीर छोड़ने के बाद से एक ओशो को एंटी सनातनी बनाने का जो नैरेटिव सेट किया गया है, ये किसके द्वारा सेट किया गया है? कि ओशो सनातन के खिलाफ़ हैं, ओशो रामचंद्र जी के खिलाफ़ हैं, ओशो हनुमान जी के खिलाफ़ हैं, ओशो इसके खिलाफ़ हैं, ओशो उसके खिलाफ़ हैं। ओशो को जिसने ठीक से सुना है या ठीक से पढ़ा है उनकी पुस्तकों को, तो ओशो हर जिसके बारे में भी बात करते हैं वो उनका नेगेटिव साइड, उनका पॉजिटिव साइड दोनों ही बताते हैं, है ना? और सारी बातों को अंत में वो ध्यान से जोड़ देते हैं और प्रेम से जोड़ देते हैं, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो। अब क्या कुछ महान गुरु हमारे ओशो जगत में ऐसे हैं कि पिछले दिनों मैंने और मेरे एक और गुरु भाई हैं, बहुत प्यारे सन्यासी हैं वो, है ना? अब भाई शब्द से भी बहुतों को प्रॉब्लम है कि ये तो हमारा कल्चर नहीं है, कि भाई क्यों बोल रहे हो, मित्र बोलो। अरे भाई, हमारी फ्रीडम, मित्र बोले ना बोले, भाई बोले बहन बोले, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आप अपना काम करिए, ठीक है? तो यही जो ये सो कॉल्ड गुरु हैं, ये मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आप तो मशाल वाली माँ थी और आप हनुमान जी की मंदिर जा रही हैं, हनुमान जी की वो वीडियो डाल रही हैं, तो हम तो आपके खिलाफ़ जो हैं फेसबुक पर जा कर के लिखेंगे कि मशाल वाली माँ को मशाल हटा करके हनुमान जी की गदा दे दो। वाओ! मैंने उनको कहा, आपको मेरे बारे में जो लिखना हो, जो करना हो, आप करिए, वो आपकी फ्रीडम है। और मेरी फ्रीडम ये है, मेरा मेरा दिल करेगा मैं मशाल उठाऊं, मेरा दिल करेगा गदा उठाऊं, ना उठाऊं, जूता उठाऊं, चप्पल उठाऊं, फूल उठाऊं, है ना? वो मेरी मौज है। आप कौन होते हो मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाले? क्या मैंने आपसे कोई सजेशन मांगा? क्या मैंने आपसे कोई सलाह मांगी? तो बिना बात के फ्री की सलाह अब क्यों देने चले आए? और ये कहाँ की बात हुई कि हनुमान जी का नाम लेना यानी कि ये ओशो का मार्ग नहीं है। तो आप ही बताएं, ओशो का क्या मार्ग है फिर? अगर ऐसा था कि हनुमान जी का नाम लेना, भक्ति का नाम लेना ओशो का मार्ग नहीं है, तो फिर ओशो ने भक्ति के जितने भी दादू हुए, मल्लूकनाथ हुए, मीरा हुई, कृष्ण हुए, उन सब पे बोला ही क्यों फिर ओशो ने? हाँ, ओशो तो फिर एक ही चीज़ बोलते रहते, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, ईट मैरी बी हैप्पी, बाकी जाने दो भाड़ में। हाँ, आपको कहते हैं ना, सबको एक कहावत है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। वही चीज़ आप कर रहे हैं कि बस ओशो ने कहीं कुछ कह दिया होगा हनुमान जी के लिए या राम जी के लिए, तो आपने तो वो शब्द पकड़ लिया और अब आपको आपत्ति है कोई और हनुमान जी के मंदिर में अगर जा रहा है या कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या कोई राम जी की बात कर रहा है, तो आपको वो व्यक्ति से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कहाँ की, मतलब ये कौन सी आपकी दादागिरी है कि आप लोगों को फ़ोन कर कर के बताएंगे कि हनुमान जी का नाम लिया या ये करा तो मैं तो तुम्हारे खिलाफ़ पोस्ट करना शुरू कर दूंगा, मैं आपका ये कर दूंगा, मैं आपका वो कर दूंगा। तो आप इस देश में कर ही क्या रहे हो? हाँ, आप इस देश में कर क्या रहे हो? ये तो देश ही राम का, कृष्ण का वो देश है, तो यहाँ करने क्या आए हो? हाँ, होनोलुलु में जाओ, या फिर जो आपने एक अवैध संतान कनाडा में पैदा की हुई है, आप उसके पास जाइए। आपको आप जैसे जो लोग हैं ना, जो ओशो की बातों को अपनी फ्रीडम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, वो लोग हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, हनुमान जी की कृपा और ओशो की अकृपा हो गई होती तो अवैध संतान कनाडा में नहीं घूम रही होती।
अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन को कह रही हूँ ये। और ये तो बड़ी अजीब बात है। ओशो का तो पूरा संदेश ही प्रेम और ध्यान पे है। प्रेम करो तो जीवन में ध्यान आएगा, ध्यान करो तो जीवन में प्रेम आएगा। और अगर भक्ति सीखनी हो तो किससे सीखनी चाहिए? भक्ति सीखनी हो तो हनुमान जी से सीखनी चाहिए। भक्त हो तो ऐसा, हनुमान जी जैसा कोई पात्र है नहीं है वो एक अनदर बहस का या चर्चा का विषय है। मेन तो ये है, अगर कोई ऐसा पात्र है और ऐसा कोई भक्त है तो भक्त तो ऐसा ही होगा ना, जो अपने प्रभु के लिए कहीं भी जा रहा है, सारी माला तोड़ डाल रहा है, क्योंकि उस माला में जिसमें राम नाम नहीं है उसको वो माला भी नहीं चाहिए। हाँ, अपने प्रभु के लिए वो संजीवनी, उनके कहने पे संजीवनी लेने चले गए, पूरा पहाड़ ही ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं संजीवनी क्या होती है। तो भक्ति तो ऐसी होती है ना। और गए थे सीता माँ को ढूंढने और वो तो सारे में वहाँ पे जला के ही आ गए। ये होती है भक्ति। भक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो। ये अपने फालतू के लॉजिक कि ओशो ने ये करा है तो ओशो ने वो करा है। ओशो तो अपना काम करके चले गए शरीर से। हाँ, अभी भी वो अपना काम कर रहे हैं। उन लोगों पे जो रिसेप्टिव हैं, जो जड़ बुद्धि नहीं है, ओशो उन पे वर्क नहीं करते, जो अपने को गुरु ही मान के बैठ गए हैं। ऐसा होता तो ओशो अपने शरीर में रहते, गुरुओं की ऐसी क्लास ना लगाते। और तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ। और अंत में मेरे एक बहुत ही प्यारे छोटे भाई ने, जो फेलो ट्रेवलर है हमारा, उसने आज सुबह 3 लाइनें लिखी जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और इन सब सो कॉल्ड फेक गुरुओं पे फिट बैठती है। हमें अपने भटकने का गम नहीं, हमें अपने भटकने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि उसको पहुंचने का भ्रम हो गया। वाह 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 वाह, थैंक यू। जिनकी भी 2 लाइनें हैं उनको पता चल गया होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऐसा चल रहा है सन्यास जगत में कि जैसे ओशो एक कहानी सुनाते थे ना, कि एक अंधों के गांव में आँख वाला पहुँच गया। हाँ, अब वो हॉन्ट करता था उनको कि हैं हम तो अंधे, इसकी आँख कैसे आ गई भाई, तो क्या करो, इसको भी अंधा कर दो। तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि नाम लेने से पता चले सारे अंधे उधर जाके उस बेचारे की आँख फोड़ने में लग जाएंगे। समझदार को इशारा काफ़ी। और मैं अंत में बोलूँगी, जय हनुमान, जय श्री राम। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं डरती नहीं तुम लोगों से। अगर ऐसा ही तुम्हें राम से और कृष्ण से प्रॉब्लम है तो क्यों गाना बनाया आप, ओशो मैं हूँ तेरी बांसुरी। हाँ, शर्म करो और डरो भगवान से और हनुमान जी की गदा से। थैंक यू।